इंडिया का फूड वॉचडॉग फसाए कभी डेंजरस चीजें बैन करता है तो कभी अलग अलग टूल्स लाता है न्यूट्रिशन लेबल्स या फूड वेरीफाई करने के लिए, और आजकल स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन लेबल्स या बोल्ड न्यूट्रिशन लेबल पे बात कर रहा है। पर क्या ये सच है या ये सिक्के के दो पहलू है? लेकिन ये सिक्के की दूसरी साइड किसी को पता ही नहीं है। फेक लाइसेंस, ब्राइब केसेस और बहुत सारा कच्चा चिट्टा मिला है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं क्या सच है और क्या नहीं। आगे वीडियो में हम जानेंगे 1.4 करोड़ का स्कैम, पनीर के 83 केसेस या 83% ऑफ पनीर फेल क्यों हुआ 2024 और 2025 में, और 3 ग्राम से ज्यादा शुगर बेबी फूड में क्यों है। और बस इतना ही नहीं, अपन एफएसएसआई पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं ये भी डिसाइड करेंगे, या अपना ट्रस्ट पाने के लिए एफएसएसआई कैपेबल है या नहीं, या एफएसएसआई अभी भी ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये डिसाइड करेंगे। एफएसएसआई है क्या? सो 2006 में इंडिया में फूड सेफ्टी और फूड ऑर्डर्स के लिए एक एक्ट पास हुआ था, और 2008 से एफएसएसआई फुल फॉर्म में एक्टिव है। 4 लाख प्लस बिजनेसेस एंड 260 प्लस लैब्स को इन लोगों ने अब तक लाइसेंस या वेरिफिकेशन दिया है। इनके दो अलग अलग लाइसेंस है, एक लाइसेंस फॉर फूड वेरिफिकेशन एंड अनदर फॉर ऑडिट्स एंड बाकी सब चीजों के लिए। फसाई का ये टूल्स पे क्लेम क्या बताए? ट्रांसपेरेंसी और एस ऑफ बिजनेस के लिए, जहां एक तरफ कन्वीनियंस है तो एक तरफ अकाउंटेबिलिटी। पर इसके पीछे सच क्या है? लेकिन मुझे एक सवाल है, क्या ये टूल्स बस डेटा एंट्री के लिए या ग्राउंड लेवल सेफ्टी सही में हो रही है? फूड सेफ्टी सही में हो रही है? 1.3 बिलियन मील्स आर कंज्यूम्ड अ डे, और अगर सही में सिस्टम वीक हो गया है तो हम सबका खाना अनसेफ है। ये सिस्टम के सबसे बड़े दुश्मन कौन है बताया तुम लोगों को? चलिए आज बताते हैं। 2024 महाराष्ट्र से अमोल जगताप 1.2 लाख की ब्राइब लेते हुए पकड़े गए। इतना ही नहीं, 37 लाख का गोल्ड और कैश भी मिला है उनके पास। बस इतना ही नहीं, ये अमोल जगताप के लैब मैनेजर के पास 1.4 करोड़ का कैश मिला है। टोटल स्कैम 1.8 करोड़। बस इतने ही केसेस नहीं है। अहमदाबाद 25,000 ऑन कैमरा। कर्नाटका ऑफिसर 1.5 लाख। उड़ीसा 5,000। और सबसे बड़ा तमिलनाडु 2.3 करोड़ के इलीगल एसेट्स। लेकिन ये सब फ्रॉड, ब्राइब्स या फेक स्कैम केसेस पे फसाई का स्टैंड क्या है? सीबीसी थ्रू ईमेल्स या फोन के थ्रू कंप्लेंट्स अवेलेबल है, पर रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी ये है ही नहीं। कंप्लेंट्स या पनिशमेंट या एक्शन फास्ट, फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। फास्ट, फेयर और ट्रांसपेरेंट क्यों होनी चाहिए? तो पब्लिक का विश्वास और पब्लिक का ट्रस्ट वापस मिल पाए, पर कुछ भी नहीं हो रहा। अब आते हैं ये फेक लाइसेंस या झूठ के धंधे पे। जैन 2024 थाने 4.82 लाख का फेक माल या फेक लाइसेंस से बना हुआ माल मिला। अक्टूबर 2024 सूरत ₹2680, ₹2680। सही सुना आपने, ये कीमत में फेक लाइसेंस बेचते हुए पकड़े गए ये लोग। अवेयरनेस और वेरिफिकेशन आजकल हर एक यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल सब वेरीफाई करते हो ना, जैसे कि रैपिडो पे ड्राइवर बुक करने से पहले उसका लाइसेंस वेरीफाई करते हो, वैसे ही फसाई का या कोई भी फूड प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन एफओएस, सीओएस ये नाम के ऐप से वेरीफाई किया करो। चलिए बढ़ते सबसे बड़े कंसर्निंग चीज पे, मिलावट। एक टेस्ट का धोखा। ग्रेटर नोएडा 83 पनीर सैंपल फेल, 40% सैंपल्स में केमिकल और स्टार्च मिला हुआ है। अहमदाबाद और पुणे 3 टन ऑफ सिंथेटिक फेक पनीर। दिल्ली 15 टन ऑफ फेक वुड डस्ट पाउडर वाले एडल्ट्रेटेड स्पाइसेस। और इस सब की वजह से इंडियन स्पाइसेस जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वो हांगकांग ने बैन कर दिए बिकॉज ऑफ इथिलीन ऑक्साइड इशू। ये मिलावट या मिक्सिंग तुम्हारे बस टेस्ट तक लिमिटेड नहीं है, बट एक सीरियस हेल्थ रिस्क के साथ आती है। ऑर्गन डैमेज, कैंसर या और भी हेल्थ रिस्क है जो ये सब के साथ एसोसिएटेड है। ये सब बस एक न्यूज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपके किचन तक पहुंच गई है। ये एक वेकअप कॉल है। ओके, एक फनी इंसाइट, जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा, रूल आएगा, तब तक बच्चों में शुगर एडिक्शन सीड हो चुका रहेगा। ये सब पेरेंट्स के लिए एक वेकअप कॉल है कि बस लेबल पढ़ना मत सीखो, बट इंग्रेडिएंट्स जानो और उसको डिकोड करना सीखो। चलो तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ कि ये सिस्टम वर्क कैसे करती है, सिस्टम की टेस्टिंग है क्या। सीएजी रिपोर्ट 2017 के हिसाब से 72 में से बस 7 लैब्स एनएजीएल वेरीफाइड है, और उसमें से 2018 और 2019 में 30% सैंपल बस सही निकले गए थे, बाकी सब फेक। उन पे 3.26 करोड़ का फाइन लगा है, और अब तक उसमें से आधा भी फाइन पेड नहीं है। चलो
जानते हैं फसाई का 2025 विजन क्या है? सभी एनएबीएल लैब्स वेरीफाई और सर्टिफाई करने हैं और फिर उनका डैशबोर्ड में रिफॉर्म करना है। बट रियलिटी क्या है? जुलाई 2025 अभी भी उसमें डिले है। जुलाई 2025 लेबल्स रिफॉर्म हुए थे, बट वार्निंग में अभी भी डिले है। इसके लिए क्या रीजन है? टेस्टिंग बहुत रोबस्ट, फास्ट और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर टेस्टिंग में ही वीकनेस है या टेस्टिंग ये पार्ट या इसमें ही वीकनेस है तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है। कुछ फायदा नहीं है सबका। पर इसमें एग्जैक्टली चैलेंज क्या है? मैन पावर, फंड्स और पॉलिटिक्स, ये तीनों एक साथ जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक्चुअली फसाए एनहांस लेवल से कंज्यूमर स्मार्ट चॉइस ले सकते हैं बिना कोई अच्छी या रियल ब्रांड को हर्ट किए बिना। ओके, सो आपका इसमें रोल क्या है? कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज लेने से पहले उसके पीछे फसाई का 14 डिजिट कोड चेक करो या क्यूआर कोड स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करो। आपको अगर कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम या इशू लग रहा है तो vigilance@fasai.gov.in पे कंप्लेंट रजिस्टर कर दो। कोई भी इंग्रेडिएंट हो, कोई भी फूड प्रोडक्ट हो, खुद वेरीफाई करो इंग्रेडिएंट और सोर्स तक। स्कैम्स और फेलियर्स ने फसाई की इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगा दिया है। बट आजकल जो नए रिफॉर्म्स और टूल्स आ रहे हैं उनकी तरफ से वो वापस रिफॉर्म या वापस पोजीशन में आ सकते। बट इसमें तुम लोगों का भी एक रोल है कि अगर कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम या फेक लग रहा है तो फसाई पे रजिस्टर करो एंड एक अच्छा सिटीजन होने के नाते एक अच्छा अपडेट पोस्ट करो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जो कोई भी आखिर तक देख रहा है, थैंक यू गाइस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं यार।